चलिए मैं आपको एक मैथ्स का ट्रिक सिखाता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। इस वीडियो में आपको माचिस की तिल्लियों से एक मैथ का इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 4 गुणा 9 = 46। किसी तीसरी के बच्चे को भी पता कि ये गलत है। अब आपको क्या करना है, आपको मात्र 2 माचिस की तिल्लियों को मूव करना है और एक करेक्ट मैथ इक्वेशन बना के दिखाना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करके दिखाओ। चलिए इसमें आपको जवाब देता हूं। 2 माचिस की तिल्लियों को कुछ इस तरह से मूव करेंगे, देखिए, और फाइनली ये करेक्ट हो गया। दैट इज 5 × 9 = 45। ये मैथ्स का पजल आपको कैसा लगा और आप किसको इंप्रेस करोगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार एक 10 साल के बच्चे का आइसक्रीम कोन खाने का मन हुआ तो सामने के होटल में गया और उसने महिला वेट्रेस से पूछा आइसक्रीम कोन कितने का आता है। तो उस महिला वेट्रेस ने जवाब दिया 70 रुपए का। फिर उस बच्चे ने अपनी जेबें टटोली, शायद उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो उसने महिला से दोबारा पूछा कि छोटा कप कितने का आता है। तो उस महिला वेट्रेस ने जवाब दिया 60 रुपए का। कुछ सोचने के बाद उस बच्चे ने कहा ठीक है, आप वो छोटा कप मुझे लाके दे दीजिए। फिर उसने अपनी आइसक्रीम खाई, पैसा पे किया और वहां से चला गया। जब महिला वेट्रेस प्लेट उठाने आई तो उस प्लेट के नीचे उसे 10 रुपए की टिप मिली। अब गाइस, अगर वो लड़का चाहता तो वो आइसक्रीम कोन भी खा सकता था, लेकिन उसने उस वेटर का भी ध्यान रखा। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, बड़ा वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है। इसीलिए अपने लिए सोचने से पहले दूसरों का भी ख्याल रखना सीख लीजिए। जब मात्र 300 स्पार्टन्स जेरेक्सिस की विशाल सेना के सामने लड़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आर्केडियंस मिल गए। आर्केडियंस ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं, पर मैं हैरान हूं कि सिर्फ 300 सैनिक लेके तुम इतनी विशाल सेना से कैसे लड़ोगे। तो स्पार्टन्स के मुखिया ने एक सवाल पूछा आर्केडियंस की सेना से एक एक करके। उसने पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है। तो आर्केडियंस की सेना में से लोगों ने जवाब देना शुरू किया कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं शिल्पकार हूं, मैं लोहार हूं। फिर स्पार्टन्स के मुखिया ने अपनी सेना से सवाल पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है। तो उन सब ने जवाब दिया खून, खून, खून। सबक यह है कि जंगें सैनिकों से नहीं, हौसलों से जीती जाती हैं। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। चलिए गाइस, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के बताइए। चलिए गाइस, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। गाइस, खोज होती चाहे नहीं होती, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट था, है और रहेगा। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे इंडियन मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर ने ही नापा था। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो बचपन से ही एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोज ओस्टालेविस्की। गाइस, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। गाइस, फायरफॉक्स ब्राउजर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्या वो बता सकते हैं? ज्यादातर लोगों को शायद लगता होगा कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में एक लोमड़ी यानी कि फॉक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस।
एक्चुअली इसके अंदर है एक लाल पांडा, जिसे इंग्लिश में फायरफॉक्स कहा जाता है, और इसी के नाम पर ही इस ब्राउजर का नाम फायरफॉक्स रखा गया है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।